हमारे साथ मनीष झा भी हमारे सहयोगी मौजूद हैं। मनीष, वेस्टर्न कंट्रीज का जो रुख नजर आ रहा है, यहां तो वो पूरी तरह से रूस को उकसाने पर आमादा नजर आते हैं। जब अपने हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत रूस की सरजमीन पर हमले के लिए यूक्रेन को दी जा रही है, तो इसका तो सीधे सीधे मतलब है कि यह पूरी की पूरी लड़ाई अब वेस्टर्न कंट्रीज, नाटो वर्सेस रशिया होती दिखती है। बिल्कुल, देखिए, लंबी दूरी के हथियार का तकनीकी पहलू देखिए। लंबी दूरी के हथियार का इस्तेमाल करने के लिए आपको बहुत ही स्किल्ड लोग चाहिए, साथ ही साथ आपको स्पेस से लगातार कनेक्टिविटी चाहिए, उसकी मदद चाहिए, क्योंकि आप जब तक स्पेस के साथ नहीं कनेक्ट होंगे तब तक आप उस टारगेट को लॉक नहीं कर सकते हैं। पहले तो टारगेट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, फिर उसे लॉक नहीं कर सकते और फिर उस टारगेट पर अटैक नहीं कर सकते। और इसीलिए रूस का यह मानना है कि यह सब कुछ यूक्रेन में संभव नहीं है। तो जब लंबी दूरी के हथियारों का, मिसाइल का इस्तेमाल होगा, तो डायरेक्ट पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, चाहे ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो, पोलैंड हो। अगर खुद अमेरिका से नहीं होगा तो वो कम से कम यूक्रेन के बाहर जो देश है वहां से, उस बेस से उसका इस्तेमाल होगा। इसीलिए रूस कह रहा है कि जहां से इस्तेमाल होगा, जहां से ये कोऑर्डिनेट होगा, हम वहां अटैक करेंगे। तो वैसी स्थिति में अगर पोलैंड पर अटैक हुआ, जर्मनी पर अटैक हुआ, फ्रांस पर अटैक हुआ, तो फिर वही बात है कि घुमा फिरा कर बात चली जा रही है कि रूस वर्सेस नाटो हो, या फिर जो तीसरा विश्व युद्ध हो, उसकी पटकथा यही लंबी दूरी के हथियार लिखने वाले हैं। बिल्कुल, और इसीलिए लगातार एक्सपर्ट्स ये आशंका जता रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है, यह महायुद्ध में तब्दील हो सकता है। और देखिए, अमेरिकी अब्राम्स टैंक्स को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेनी युद्ध क्षेत्र में फेल साबित हो रहे हैं अब्राम्स। यूक्रेनी कमांडर अब्राम्स से नाखुश बताए जा रहे हैं। हालांकि रूसी न्यूज एजेंसी स्पुतनिक के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, अमेरिका ने यूक्रेन को 31 अब्राम्स टैंक दिए हैं और ये यूक्रेन की पूर्वी सीमा पर तैनात हैं, डिप्लॉय किए गए हैं। एक अब्राम टैंक की कीमत करीब 83 करोड़ रुपए है। लेकिन अब युद्ध क्षेत्र से खबर यह आ रही है कि यूक्रेनी कमांडर्स ही इस टैंक से खुश नहीं। और आइए आपको बताते हैं कि यूक्रेनी कमांडर अब्राम्स टैंक में किन कमियों का सामना कर रहे हैं, जिसके चलते वो इसकी परफॉर्मेंस को लेकर आशंकित नजर आ रहे हैं। अमेरिकी बाहुबली यूक्रेन में आखिर क्यों फेल साबित हो रहा है, ये तो जरा समझिए। चालक दल ने कहा है कि $10 मिलियन के वाहनों में अटैक ड्रोन से बचाव के लिए पर्याप्त कवच ही मौजूद नहीं है। रूस ड्रोन के जरिए 5 अब्राम्स तबाह कर चुका है। अब्राम्स टैंक रूसी सेना का नंबर 1 टारगेट बन चुके हैं। टैंक्स में कई दूसरी तकनीकी समस्या भी मौजूद है। यूक्रेनी स्थिति के लिए अब्राम्स उपयुक्त नहीं हैं। हालांकि रूसी एजेंसी स्पुतनिक के हवाले से ये खबरें सामने आई हैं। तो देखिए, अमेरिकी अब्राम्स कितना घातक है, अब आपको यह भी बता दें। प्राइमरी वेपन है 120 mm स्मूथ बोर गन इसमें लगी हुई है। कीमत 83 करोड़, रेंज 428 से 450 किलोमीटर। खूबियां, वॉर जोन में तेजी से ये आगे बढ़ता है क्योंकि इसकी टॉप स्पीड है 45 mph। सेकेंडरी वेपन है 12.7 mm की मशीन गन से ये पूरी तरह से लैस है। इसीलिए अमेरिकी अब्राम्स को बहुत घातक माना जाता है। कम समय में बड़ा इलाका कवर करना हो तो कहा जाता है कि अब्राम्स से बेहतर कोई नहीं। अमेरिका का यह मुख्य युद्धक टैंक है, लेकिन यूक्रेन में इसकी परफॉर्मेंस को लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं।